पढ़ रहे हैं हम। अच्छा, आप लोगों को बता दें कि जो इकोनॉमिक्स का था ना, मास्टर वीडियो बन चुका है, यहाँ पे अपलोड होने में दिक्कत हो रही है, मीन से नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। जब भी नेट हमको मिलेगा ना ठीक ठाक, हम अपलोड कर देंगे उसको, बन गया है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें 18वां एक्सरसाइज, जातिगत जनजातीय किसान व मजदूर आंदोलन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी स्टेट के सर्टेन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इससे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो चलो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यह हमारा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ब्राह्मणवाद का विरोध करना, साथ ही निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। आंसर क्या बन जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। वर्ष 1888 ईस्वी में अरबी पूरम, केरल में किसने अरबी पूरम आंदोलन चलाया था? अरबी पूरम आंदोलन जो कि केरल में चला था, श्री नारायण गुरु ने चलाया। श्री नारायण गुरु। किसने नारा दिया? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति व एक ईश्वर है। ये श्री नारायण गुरु के द्वारा कहा गया, श्री नारायण गुरु के द्वारा। बरदौली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बरदौली सत्याग्रह जिसका शुभारंभ या नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने। कब हुआ था? 1928 में। साइमन आयोग उसी टाइम में आया था, 1928 में ही। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम में। लॉर्ड रिपन के टाइम में। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? बिरसा मुंडा का संचालन रहा था छोटा नागपुर। छोटा नागपुर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा छोटा नागपुर कौन से स्टेट में है। आप आसानी से बता पाओगे क्योंकि बिरसा मुंडा भी यहाँ लिखा ही हुआ है। बाइकोम सत्याग्रह जो 1924 से 25 तक चलाया गया था, वो किस स्टेट से संबंधित है? केरल से। केरल से बाइकोम सत्याग्रह। आगे प्रश्न है, वर्ष 1902 से 3 में या 1902 या 3 के आरंभ में श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? उसके प्रेरणता कौन थे? श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? बी आर सिंधे। बी आर सिंधे ने दलित वर्ग मिशन समाज का स्थापना किया था। नानू आसन किसे कहा जाता है? नानू आसन कहा जाता है श्री नारायण गुरु को। श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता है। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? बहुजन समाज का स्थापना मुकुंदराव पाटिल ने किया। मुकुंदराव पाटिल। वर्ष 1914 ईस्वी में केरल ने नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना पद्मनाथ पिल्लाई ने। पद्मनाथ पिल्लाई। अखिल भारतीय संघ कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। इनके जन्म दिवस 15 मार्च को हम मनाते हैं झारखंड दिवस। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BPSC 2004 और 2019 में ही पूछ लिया था। 2019 में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बरो को। मेजर बरो को। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुआ था 1920 में। 1920। मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया था? 1895। 1895। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा इसमें से किसी के पक्ष, अच्छा 1 मिनट, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो वो किसी के पक्ष में नहीं थे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल किसी के पक्ष में नहीं थे। उस टाइम जो झारखंड था वो क्या था? बिहार था। तो वो बिहार के पक्ष में थे। हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह किसके लिए हुआ?
1820 से 21 के दौरान, 1820 से 21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। ये किसमें रोक लगाया गया? बैठ बेगाड़ी पर, बैठ बेगाड़ी पर। ऑप्शन सी। अच्छा, इस प्रश्न को फिर से देख लो, 20 नंबर को। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में था? अगर ऑप्शन में यहाँ पे मान लो कुछ और दे देता, जैसे मुंबई दे देता या केरल दे देता, तब झारखंड पे टिक कर लेना। नहीं तो अगर बिहार रहे तो बिहार पे टिक करना, नहीं तो इनमें से कोई नहीं हो तो उस पर टिक कर लेना। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? वो जनजाति था खोल्ड, खोल्ड। ऑप्शन नंबर बी। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? एम एन राय, एम एन राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम एन राय। ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1999 में तिरुअनंतवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? ये हुआ था नडार जनजाति के कारण, नडार। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? यह स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा, वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सरकार को लगान देना बंद करना, सरकार को लगान देना बंद करे। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक स्वरूप था जो 1919 में किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था, 1820। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो गांधी का चंपारण था जो किसान था उससे अधिक ऋण मतलब वो कर लिया जाता था, उससे रिलेटेड था। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? इनमें से 1 मिनट, तीन कठिया भी ऑप्शन में है, वही टेक्स्ट तो ये हो ही गया, तीन कठिया, ठीक ना। तीन कट्ठा का जो वो होता था वो टेक्स्ट में लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। इसको फिर से रिपीट कर लो। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? तो वो जुड़ा हुआ था तीन कठिया से, तीन कठिया। ये इनका पहला मीन्स सत्याग्रह था। उल गुलाल या महाविद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? ये जुड़ा था बिरसा मुंडा से, बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में हुआ था, 1874। मोपला विद्रोह आंदोलन जो 1921 में हुआ था वो कहाँ हुआ था? ये मालाबार में हुआ था, मालाबार। मोपला विद्रोह मालाबार। गुलामगिरी का लेखक कौन है? गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, किनका विद्रोह था ये? तो ये विद्रोह था गारो का, गारो खासी जयंतिया। ये मेघालय में मेनली पाया जाता है और भारत के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है, मेनली ये मेघालय में है अभी। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? महाराष्ट्र में हुआ था भील विद्रोह, भील विद्रोह। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। 1930 के दशक में विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं के द्वारा किसान आंदोलन चलाया गया था। उसके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित करना, एक साइड नेता का नाम दिया गया है और दूसरे साइड उनका क्षेत्र दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। तो सहजानंद सरस्वती, इनका संबंध बिहार से था, सहजानंद सरस्वती इनका संबंध बिहार से। अब्दुल गफ्फार खां ये थे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से। स्वामी रामानंद ये थे हैदराबाद, स्वामी रामानंद हैदराबाद। और अब्दुल हमीद खां ये थे दक्षिण असम, दक्षिण असम से। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? प्रताप, प्रताप। वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले E.Y. रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम क्या था? इनका लोकप्रिय नाम था पेरियार, महान आत्मा। पेरियार जो मीन्स पेरियार तो क्या ये पक्षी अभ्यारण्य, ठीक ना। ये कहाँ पे है? केरल में, पेरियार। और पेरियार जो झील है वो भी केरल में ही है। जस्टिस नदी परियोजना मद्रास में, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो इसमें से एक संबंधित नहीं होगा, ज्योतिबा फुले। जबकि CN मुदालियार
पी त्यागराजन चेट्टी और टी एम नायर, इनका संबंध जस्टिस पार्टी आंदोलन से था। द्रविड़ कड़गम या द्रविड़ मुन्नेर कड़गम का स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया गया था सी एन मुदालियार के द्वारा, सी एन मुदालियार के द्वारा। आगे दिया गया संस्था और उसके संस्थापक आपको सुमेलित करना है इसमें। तो दलित वर्ग मिशन समाज का स्थापना 1906 में बी आर सिंधे ने किया था। बहुजन समाज 1910 में, इसका स्थापना संस्थापक मुकुंदराव पाटिल थे। दलित वर्ग कल्याण संस्थान जो 1924 में हुआ था, इसके संस्थापक बी आर अम्बेडकर थे। और अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, ये इसका स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरिजन सेवक समाज का स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में किया था, इसको नहीं भूलना, बहुत बार पूछा गया है। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह का मुखिया कौन था? यह था एम एन राय, एम एन राय। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना में संबंधित नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, जबकि इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय उससे संबंधित है। अब यहाँ पे आंदोलन दिया गया और आंदोलनकारी का नाम दिया गया। इसमें से पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है और कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है। तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, ये सही है। और खेरा सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया, ये भी सही है। आंसर यहाँ आपका सी बनता है। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान के संपर्क में आए? वो आया था खासी, खासी। कथन ए और कथन आर दिया गया, इसे बताना होता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवाद लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। ये 1930 में कम था, ये सही है। श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुजुर्गा और प्रतिक्रियावादी समझते थे, ये भी सही है, इसीलिए उसमें शामिल नहीं होते थे। तो ए और आर दोनों सही है, साथ ही आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, सही कालक्रम से लगाना है। तो पहले हुआ था संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और फिर दक्कन दंगे। आंसर यहाँ पे आपका डी है। फिर से रिपीट करते हैं, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह और फिर दक्कन दंगा। यहाँ विद्रोह दिया गया है और वो कौन से क्षेत्र में हुआ था आपको सुमेलित करना है। तो मोपला विद्रोह ये हुआ था केरल में, मोपला विद्रोह केरल में। पवना विद्रोह बंगाल में, पवना विद्रोह बंगाल। एका आंदोलन, एका आंदोलन हुआ था अवध। और बिरसा मुंडा बिहार, बिरसा मुंडा बिहार। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थानों की स्थापना की थी? ये किन किन स्थानों की स्थापना की थी? तो चारों का स्थापना किया था, मतलब अनुसूचित जातीय संघ 1942 में, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में, अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन 1925 में और दलित वर्ग कल्याण संस्थान ये 1924 में। आंसर क्या है यहाँ पे? डी, 1 2 3 4 सही है। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना किया गया था अमृतलाल विट्ठल दास के द्वारा, अमृतलाल विट्ठल दास के द्वारा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, मतलब अस्पृश्यता अधिनियम जो है उसको अंत करने का, ये कब पारित किया गया था? ये किया गया था 1955 में, 1955 में। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर को, बी आर अम्बेडकर। महाराष्ट्र के एक महान परिवार या महार परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था तथा उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत वो कहाँ थे, कौन से स्टेट में थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वो माहू छावनी के थे और मध्य प्रदेश के, माहू छावनी मध्य प्रदेश। बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा सहयोग दिया? बी आर अम्बेडकर के पढ़ाई लिखाई में सबसे बड़ा सहयोग बड़ौदा के महाराज ने दिया, बड़ौदा के महाराज ने। बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो अम्बेडकर ने मूक नायक मतलब मराठी साप्ताहिक और बहिष्कृत भारत मराठी पाक्षिक का संपादक किया। उन्होंने कुओं व तालाबों से अछूतों को पानी लेने के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 1927 में
महार बाबरी सत्याग्रह चलाया। उन्होंने महार वतन प्रथा मीन्स बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। उन्होंने पार्वती मंदिर सत्याग्रह व कालाराम मंदिर सत्याग्रह चलाए। तो चारों कथन बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में सही है। आंसर आपका यहाँ पे सी बनता है। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी और किनके बीच हुआ था? ये सबसे अच्छा प्रश्न यहाँ तक का, बी आर अम्बेडकर के बीच। पूना समझौता कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और कौन कौन थे? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर थे। तो आंसर यहाँ पे आपका ए था। इस एक्सरसाइज में टोटल 108 प्रश्न है। मैंने 58 प्रश्न कंप्लीट किया और 50 प्रश्न आपके बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।